हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 21 अगस्त, दिन है बुधवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने चाय बना ली है और उसके बाद में करने लगे हैं यहाँ की सफाई। तो चाय अभी कोई पीने के लिए नहीं आया था, तो मैंने कहा चलो इसको साइड में रख देते हैं। और इन दिनों में हमारे यहाँ इतने ज़्यादा कीड़े हैं और ऊपर से जो छत का मसाला है वो भी गिर रहा है, जो कि बालू गिर रही है। तो पूरी तरह से जो मसाला लगाया गया है वो ख़राब हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा हमारी जो पट्टियाँ हैं वो गंदी हो जाती हैं। तो रोज़ ही सुबह सुबह सफाई करनी पड़ती है। तो सफाई करके उसके बाद में ही बर्तन वगैरह रखते हैं। और यहाँ ऊपर की पटिया की मैंने साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद में आज हमें यहाँ की साफ़ सफाई करनी है। तो आप सभी को हम दिखाते हैं पास से कि कितने ज़्यादा कीड़े हैं। ये वाले कीड़े हमारे यहाँ इनको बोलते हैं झींगुर। तो ये कीड़े बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक तो ये कुछ भी चीज़ें रख दो ख़राब कर देते हैं, जैसे कि धनिया की पत्ती, मिर्च, सारी चीज़ें खुतर खुतर कर रख देते हैं। तो पता नहीं ये किस तरीके के कीड़े हैं, क्योंकि इनको मिर्च भी नहीं लगती है और पूरी जगह पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये आरोही के पापा ने लगा दिया था कि ये थोड़ी सी दीवार हमारी गंदी दिख रही थी, तो इसी वजह से लगाया था। लेकिन आज मैंने इसको हटा दिया है क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और ये बरसात के दिनों में ही सबसे ज़्यादा कीड़े परेशान करते हैं। तो आज मैंने कहा इसको हटा देते हैं और अच्छे से यहाँ की सफाई कर देते हैं। और कीड़े जैसे ही मैंने वो पुट्ठा यहाँ का निकाला, वैसे ही कीड़े इधर उधर भागने लगे हैं। तो झाड़ू लेकर हम आ गए हैं, जल्दी से झाड़ू से इनको बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो फिर रसोई में ही बैठ जाएंगे, कहीं तो बर्तन में छिप कर बैठ जाएंगे। तो मैंने फिर जल्दी से झाड़ू पूरे में अच्छे से लगा दी है। बहुत सारे कीड़े निकले थे, सारे कीड़े हम बाहर लेकर जा रहे हैं। और कमरे में भी हमारे बहुत सारे कीड़े हैं, ऐसा नहीं है कि रसोई में ही हैं, कमरे में भी बहुत सारे कीड़े हैं। तो आज हम सुबह सुबह ही लग गए थे साफ़ सफाई करने में और साथ साथ में खाना भी बनाते जाएंगे, ऐसा नहीं है खाना बाद में बनाएंगे। तो पहले यहाँ की मैंने रसोई की साफ़ सफाई कर दी थी, उसके बाद में फिर खाना बनाया था, फिर बाकी की और सफाई की थी। और यहाँ पर भी रसोई में नीचे भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में बिछा दिया है बोरा। और आज अभी मैंने सुबह के टाइम नहाया नहीं है, क्योंकि आज हमें थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। तो मैंने कहा फिर पूरी साफ़ सफाई कर ही लेते हैं, उसके बाद में नहाएंगे। और गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना कि कूड़ा भी निकल आया था, क्योंकि वो पुट्ठा लगा था। तो जो पुट्ठे के साइड में कूड़ा रुक गया था वो हट नहीं रहा था, तो आज मैंने हटाया तो बहुत सारा कूड़ा भी यहाँ पर निकला था। और अच्छे से दीवार को धुल देते हैं, क्योंकि कीड़े बहुत सारे यहाँ पर चपके हुए थे। और दीवार तो एकदम से गंदी अभी भी दिख रही है। अब हम किसी दिन जो है ना कि चूना मंगवाएंगे तो अच्छे से पुताई कर देंगे और पुताई ही करेंगे। अब कुछ भी चीज़ें लगाएंगे नहीं, क्योंकि कीड़े परेशान कर लेते हैं। अगर अखबार या पेपर, कुछ चिकने वाले पेपर या कुछ भी लगा दो तो कीड़े फिर से बैठ जाएंगे। तो पेपर वेपर वगैरह नहीं लगाएंगे, बस पुताई ही करेंगे, तो अच्छे से फिर से हमारी दीवार चमक जाएगी। और यहाँ पर पड़े हैं हमारे कपड़े, जो कि कल के पड़े हैं, तो इनको हम अंदर फैला देंगे। अभी धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं और हल्की सी बूंदें भी पड़ रही थी सुबह के टाइम। तो वो सारे कपड़े मैंने अंदर फैला दिए हैं। और यहाँ पर जला दिया है मैंने चूल्हा, क्योंकि चूल्हे पर बनाना है खाना। तो पहले तो घुइयाँ की सब्ज़ी छौंक देते हैं, घुइयाँ की सब्ज़ी बनाएंगे और थोड़ी सी रोटियां यहीं पर मोटी वाली बना लेंगे, पतली बाद में गैस पर बना लेंगे, क्योंकि घुइयाँ के साथ में आज मन था मोटी रोटी खाने का। तो अजवाइन से छौंका लगाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अजवाइन डाल देते हैं। और घुइयाँ थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। इन दिनों में घुइयाँ भी थोड़ी सी महंगी हो गई है और हमें थोड़ी सी घुइयाँ कम खानी है, क्योंकि हमारे बहुत जल्दी से गैस बन जाती है। इस हालत में गैस की दिक्कत कुछ ज़्यादा ही होती है। तो घुइयाँ का टहल हुआ, जो चीज़ें गैस बनाने वाली हार्ड चीज़ें हैं वो कम खाते हैं। तो इतनी घुइयाँ है, हो जाएगी सभी के लिए।
तो घुइयाँ छौंक देते हैं और तब तक हम आटा उटा लगा लेंगे क्योंकि खाना जल्दी से हमारा बन जाए। उसके बाद में सफाई आज करेंगे। और सुबह सुबह नहा लो तो अच्छा लगता है, लेकिन आज नहाए नहीं थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, पसीना आ रहा था। और इन दिनों में वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बादल छाए रहते हैं, हल्की सी धूप निकलती है तो गर्मी बहुत हो जाती है। तो रसा वाली घुइयाँ बनाएंगे तो पानी डाल दिया है जितना ज़रूरत है और ढक कर रख देते हैं। उसके बाद में लगा लेते हैं आटा, और जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी थी वो सारी चीज़ें रख कर आए हैं रसोई में और आटा लेकर आ गए हैं। आटा लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमारी नंदत जी बैठी हैं दरवाजे पर, उनकी भी तबीयत कुछ सही से ठीक नहीं रहती है। इन दिनों में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत सभी को है। आरोही के पापा की भी तबीयत अभी भी अच्छे से ठीक नहीं है, उनको खांसी आने लगी है। सर्दी तो थोड़ी बहुत सही हो गई है लेकिन अब खांसी आने लगी है, तो उनकी भी ऐसे ही है तबीयत, कभी तो सही रहती है कभी नहीं। और यहाँ पर आरोही के पापा लेटे हुए हैं क्योंकि इनको सुबह सुबह आज खांसी आने लगी थी। शाम के टाइम में तो बिल्कुल भी खांसी नहीं आई थी। तो ये लेटे हुए हैं यहाँ पर। और इधर हमारी सब्जी पक रही है, अभी आटा लगाकर मैंने रख दिया है। और इधर आ गए थे पीछे वाले घर में, तो बादल आ गए हैं, बादल आ गए हैं। हल्की सी बूंदें सुबह भी पड़ चुकी हैं और अभी भी लग रहा है कि बारिश होगी। तो अभी तो बारिश नहीं हो रही थी लेकिन बादल बहुत तेज़ से आ गए हैं। और इन दिनों में बादल रहते हैं तो इसी वजह से गर्मी हो जाती है, पूरा दिन गर्मी रहती है। जब बारिश हो जाती है तब गर्मी नहीं रहती है, वैसे गर्मी रहती है। और यहाँ पर हमारी सब्जी बन चुकी है। रोटियाँ भी मैंने बहुत सारी सेंक ली हैं, वो भी मोटी वाली, हाथ से ही रोटियाँ सारी बनाई हैं मोटी वाली। और मोटी वाली रोटी वैसे तो हमारे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बुआ खाना लगा रही थी पापा के लिए और आरोही के पापा के लिए। तो खाना बुआ लेकर जा रही हैं पापा के लिए। आरोही के पापा अभी कुछ कर रहे थे तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि अभी खा लेंगे और आरोही के लिए भी खाना बांध देंगे। उसके लिए पतली वाली रोटी बनाई थी, वो वाली बांधी थी क्योंकि आरोही बोलने लगती है कि मम्मा हमारे लिए मोटी रोटी मत भेजा करो, मोटी हमें नहीं पसंद है। तो उसके लिए फिर पतली रोटी मैंने भेजी थी। और आरोही भी इन दिनों में खाना सही से नहीं खाती है, कभी मन होता है तो खा लेती है जब पसंद की चीज़ बनती है। और उसको भिंडी घुइयाँ से जो है ना कि दिक्कत है बहुत ज़्यादा, जब भी देखती है बोलती है कि ये चिकनी चिकनी सब्जी हम नहीं खाएंगे। तो वैसे घुइयाँ ही मैंने रखी थी तो आज एक ही घुइयाँ रखी थी, खा ली थी। और यहाँ पर रोटी सेंक लेते हैं। तो रोटी मैंने यहाँ पर मोटी वाली सारी रोटी सेंक ली थी, जो पतली वाली रोटी थी वो गैस पर फिर सेंक ली थी क्योंकि चूल्हा नहीं जल रहा था। आप सभी देख रहे हैं बार बार हम फूंक रहे हैं और लकड़ी थोड़ी सी गीली है तो इसी वजह से चूल्हा बहुत ही मुश्किल से जलता है। और यहाँ पर रोटी मैंने बदल दी है आरोही के पापा के लिए क्योंकि वो वाली रोटी थोड़ी सी टाइट थी, तो दूसरी रोटी मैंने जो नरम नरम सेकी थी वही वाली रख दी है। इनको भी नरम रोटी पसंद है, जो टाइट थोड़ी सी हो जाती है वो नहीं पसंद है। इनके दांत थोड़े से दाढ़ जो है कमज़ोर हैं तो कभी कभी तो दिक्कत भी होने लगती है, दर्द होने लगता है। और यहाँ पर बस फटाफट से रोटियाँ सेंक लेते हैं। धूप भी आ गई है, पीछे हमारे पर्दा पड़ा है तो इसी वजह से ज़्यादा नहीं लग रही है। कभी धूप निकलती है, कभी बादल आ जाते हैं, तो इस तरीके का मौसम रहता है। तो धूप बहुत तेज़ निकली है इतने टाइम, तो गर्मी हमें बहुत तेज़ लग रही थी। जो दुपट्टा हम ओढ़े हुए हैं वो पूरी तरह से भीग जाता है जब हम चूल्हे के पास में बैठते हैं। रोटी सेंकें या सब्जी पकाएं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इस हालत में गर्मी कुछ लगती भी है क्योंकि किसी किसी से हम पूछते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा हमें नहीं लगती है गर्मी, और हमें तो बहुत ज़्यादा लगती है। और खाना हमारा बन चुका है, मैंने भी खाना खा लिया है। उसके बाद में थोड़ा सा आराम किया है, फिर हम लग गए हैं अपने काम में क्योंकि हमें करनी थी आज सफाई। तो मैंने कहा बस लग ही जाते हैं, अगर ज़्यादा देरी के लिए लेट जाएंगे फिर आलस आ जाएगा, फिर मन नहीं होगा और नहाना भी है अभी तो फिर देरी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आज हमें ये जो जगह है वो खाली करनी थी और यहीं की साफ़ सफाई करनी है। तो जो कुर्सी यहाँ पर साइड में रखी थी, आप सभी ने कई बार देखा है हमारे ब्लॉग में जब भी यहाँ का बनाते हैं, तो वो कुर्सी मैंने कहा यहाँ पर बकस पर रख देते हैं अच्छे से सेट करके, तो यहाँ की जगह भी खाली हो जाएगी। क्योंकि जो हमारी सब्जियाँ हैं इन दिनों में जो भी सब्जी आती है वो सारी सब्जी हम कमरे में ही रखते हैं बंदर की वजह से,
और यहाँ पर जगह कम बचती थी। इधर हम जब कुर्सी रख रहे थे तो कभी कभी निकलने में दिक्कत हो रही थी, कभी जो है ना कि पैर में कुछ लग जाता था कुछ, तो मैंने कहा ये जगह खाली कर लेते हैं तो आराम से हमारी सब्जी रख यहाँ पर रख जाएगी। और जगह भी काफ़ी निकल आई है, तो कुर्सी मैंने वहाँ पर सेट करके अच्छे से रख दी है, कपड़े भी रख दिए हैं। और नीचे जो जगह खाली थी वहाँ पर मैंने आरोही के जो कपड़े हैं वो वाला झोला मैंने रख दिया है और अच्छे से पटिया की साफ़ सफाई कर दी है। और यहाँ पर अभी थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं, इनको भी सही से रख देते हैं। और कुछ चीज़ें बेकाम की थी वो भी मैंने निकाल दी हैं, क्योंकि यहाँ की अब की बार मैंने सफाई नहीं कर पाई है तो बहुत सारी मिट्टी पटिया पर बैठ गई थी। तो आज फिर अच्छे से मैंने सफाई कर दी थी। और थोड़े से यहाँ के अखबार भी हमें निकालने हैं क्योंकि कीड़े इनमें भी बैठे हुए हैं। जब मैंने आज वहाँ पर देखा कि इतने सारे कीड़े निकले हैं तो मैंने कहा वहाँ पर भी कीड़े होंगे। इसी वजह से कभी कभी जब हम यहाँ पर बैठते हैं तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। और सबसे ज़्यादा ये कीड़े ही हमारे यहाँ परेशान करते हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कुछ भी चीज़ें अगर रखो तो ख़राब कर देते हैं। और ये तो कपड़े भी चाट लेते हैं हमारे यहाँ, तो जो मच्छरदानी है उसको भी चाट लेते हैं ये झींगुर जो होते हैं। आप सभी के यहाँ, जिन लोगों के यहाँ ये हैं ये वाले कीड़े, वो लोग जानते हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज मैंने यहाँ के भी अखबार सारे निकाल दिए थे, तो ये इतने अखबार यहाँ पर निकले हैं। और ये अखबार लगे हुए थे हमारी देवरानी की शादी के, तब हम लोगों ने लगाए थे इस वाले कमरे में, और देवरानी के कमरे में तब के लगे हुए हैं। तो काफ़ी दिन भी हो चुके हैं तो मैंने कहा इनको हटा ही देते हैं, काफ़ी ख़राब भी हो चुके थे और अच्छे से साफ़ कर देते हैं झाड़ू से ही। बहुत ज़्यादा जाला आला भी लगा था। और अब की बार मैंने यहाँ की अच्छे से सफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैंने फिर धीरे धीरे सारी सफाई कर दी थी और अच्छे से सारा कूड़ा जो था वो बाहर निकाल कर ले आए थे। और बहुत सारी चूहे की बिल भी थी, जो कि हमारे यहाँ गांव देहात में उनको बोलते हैं बाहर, तो वो अभी बंद करनी बाकी हैं, तो वो हम बाद में बंद करेंगे। सारा कूड़ा उड़ा मैंने निकाल दिया है बाहर। और जो आरोही के पापा के कपड़े टंगे हुए थे, इतने सारे कपड़े निकले हैं, तो कपड़े भी हम इनको घर ही करके रख देंगे, क्योंकि ये वाले आरोही के पापा पहनते नहीं हैं। जब दुकान पर जाते हैं तो रोज़ जो कपड़े पहनते हैं थोड़े से अच्छे हैं वही पहन कर जाते हैं। ये वाले थोड़े से ख़राब लग रहे हैं शर्ट, वैसे फटे नुचे नहीं हैं कहीं पर, लेकिन मैंने कहा इनको रख देते हैं, ठंडी के दिनों में पहन लेंगे घर पर। तो अभी तो नहीं पहनते हैं फ़िलहाल, तो मैंने कहा इनको सभी को घरी करके रख देते हैं। तो 5-6 शर्ट थे, सारे मैंने घरी करके अच्छे से रख दिए थे। एक पैंट थी और जो बेड शीट थी अंदर बिछी थी वो भी हम निकाल कर ले आए हैं, वो भी धुल देंगे। वैसे हम सोच रहे थे कि आज पानी आ जाएगा टंकी का तो अच्छे से सारे कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन आज फिर पानी भी नहीं आया था और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। फिर मैंने थोड़ा सा पानी रखा हुआ था और थोड़ा सा बाहर से ले आए थे, तो फिर धीरे धीरे मैंने कपड़े सारे धुल लिए थे। और यहाँ पर इतने कपड़े मैंने रखे हैं घरी करके, तो ये वाले कपड़े सारे रख देंगे कहीं पर अच्छे से, क्योंकि इनकी अब ज़रूरत नहीं है अभी। तो खाली में ये टंगे हुए थे अंदर, तो मैंने कहा चलो इनको भी सही जगह पर रख ही देते हैं, तो कमरा भी थोड़ा सा खाली हो जाएगा। और यहाँ पर बर्तन तो हमारे धुल चुके हैं, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो भी धुल कर रख देंगे। और पहले चूल्हे की सफाई कर देते हैं, चूल्हे की राख कर देते हैं टीपे में। और यहाँ पर पुताई भी करनी है। वैसे तो चाहे दिन में छोड़ दो, लेकिन एकदम से सामने पड़ता है चूल्हा, फिर अच्छा नहीं लगता है, कोई ना कोई आ जाता है। और थोड़ा सा साइड में हो तो ठीक रहता है, लेकिन एकदम से बिल्कुल सामने है। तो सारी राख भरकर मैंने कर दी है टीपे में। और यहाँ से झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। और थोड़ी बहुत झाड़ा पोंछी यहाँ पर भी की थी, क्योंकि यहाँ पर भी जाला लगा हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो गंदगी होती है चौमास के दिनों में हो जाती है, क्योंकि घर आंगन भी हमारे एकदम से गंदे दिखते हैं, ना तो लिपाई पुताई हो पाती है और ना ही अच्छे से साफ़ सफाई हो पाती है। और ख़ासकर जो हमारे गांव वाले घर होते हैं, क्योंकि शहर में तो जहाँ तक है ना कि थोड़े से अच्छे घर होते हैं सभी के, फर्श पलस्तर वाले, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, रोज़ ही अच्छे से साफ़ सफाई होती है। और गांव में
जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं ज़्यादातर, तो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। कभी तो बारिश होने लगती है तो पानी कहीं वहाँ पर टपक रहा है, कहीं वहाँ पर, तो यही सब चलता रहता है। तो अब की बार लिपाई पुताई भी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो एकदम से जो ज़मीन है वो भी हमारी गीली है, तो इसी वजह से और भी अच्छे से लिपाई पुताई नहीं हो पा रही है इन दिनों में। और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। लकड़ी गंडा तो नहीं बचा है, बस थोड़ी बहुत लकड़ी है छोटी छोटी, उनको साइड में रख दिया है कोने में, और झाड़ू लगा देते हैं। और अभी नहाने की इतने टाइम हमें थोड़ी सी जल्दी थी कि जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं, नहा लेते हैं। गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी भी मैंने बनाई है भूसा डालकर, इसी में से मिट्टी बनाई है पक्की वाली, क्योंकि आप सभी को बताया जो अंदर चूहे की बिल है वो बंद करनी है, लेकिन हम नहीं बंद करेंगे, अपनी ननद जी से बंद करवा लेंगे, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि इस हालत में चूहे की बिल हुई, या जो हमारे यहाँ जो डेहरा नहीं होते हैं जिसमें हम लोग अनाज रखते हैं, उसमें जो आना होता है एक टाइप का, तो उसको भी नहीं बंद किया जाता है। ये सारी चीज़ें खोल तो ली जाती हैं लेकिन बंद नहीं किया जाता है, तो इसी वजह से हम बिल में मिट्टी नहीं लगाएंगे, वो हम अपनी ननद जी से लगवाएंगे। तो मिट्टी तैयार करके मैंने रख ली है। मतलब सभी लोग मना करते हैं कि ये काम ना करो इस हालत में। और यहाँ पर फिर थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी, ये भी कर लेते हैं। और कल मैंने शाम को यहाँ पर डलवाई है चारपाई, तो इसी वजह से जो गेट है पूरा नहीं खुल पा रहा है। और चारपाई भी यहाँ पर छोटी वाली खड़ी है, क्योंकि तखत पर हमारी जो है ना कि लिटाई नहीं बन रही थी। थोड़ी जो है ना कि जो तखत होते हैं एकदम से सीधे सीधे होते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो फिर आरोही के पापा ने चारपाई छोटी वाली यहाँ पर डाल दी है। वैसे तो बड़ी आ जाती थी, लेकिन जब से अलमारी रखी है तब से थोड़ी सी जगह कम हो गई है। और या अलमारी भी हम कहीं पर और नहीं रख सकते हैं, जगह नहीं है कहीं पर अच्छे से, तो यहीं पर फिर अलमारी भी रखी है और चारपाई भी खड़ी कर ली है। और शाम के टाइम में हम चारपाई पर ही लेटते हैं। और इधर हम आ गए थे कपड़े डालने के लिए। जो पहले मैंने फैला दिए थे कपड़े वो सूख गए हैं कल वाले, और जो आज के अभी मैंने कपड़े धुले हैं वो कपड़े फैला देते हैं। तो इतने टाइम मैंने काफ़ी कपड़े धुल दिए थे। आज सबसे ज़्यादा आरोही के पापा के कपड़े थे, कई दिनों के इकट्ठा हो रहे थे, तो मैंने कहा आज धुल देते हैं। और पानी का सहारा वैसे देख रहे थे, लेकिन पानी भी नहीं आया था। आज बिल्कुल भी हमारे यहाँ पानी नहीं आया है, कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो शाम के टाइम में ये पता चला था कि पानी इसी वजह से नहीं आ रहा है। वैसे जब पानी आ जाता है तो दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर फैला देते हैं सारे कपड़े। इतने टाइम धूप चली गई है, कभी तो धूप निकलती है कभी चली जाती है, तो इस तरीके का मौसम रहता है। तो आज जो भी कपड़े मैंने धुले थे ये सूख नहीं पाए थे, सारे कपड़े गीले थे। बिल्कुल भी कपड़े जो हल्के वाले थे वो भी नहीं सूख पाए थे। और यहाँ पर हम अपनी ननद जी को बुला कर ले आए हैं बगिया से। ये वहाँ पर अड्डे की कढ़ाई कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा समय लगेगा, लगा दो चल के। तो ये भी फिर चली आई हैं, तो यहाँ पर इनसे मैंने कहा मिट्टी लगवा लेते हैं। और बुआ से भी बोला था, लेकिन बुआ कुछ काम में लगी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि लगा देंगे बाद में। फिर मैंने कहा हमें थोड़ी सी जल्दी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हमें पुताई भी करनी है। तो पुताई उताई करके फिर मैंने कहा नहा लेते हैं जल्दी से। और बादल आदल भी छाए हुए थे, फिर बारिश वारिश होने लगेगी फिर अच्छा नहीं लगता है, पानी भी बाहर से ही लाना होता है। तो यहाँ पर नंदत जी हमारी मिट्टी लगा रही हैं। तो कई बिल थी यहाँ पर, 2-4 थी, और 2-4 बिल उधर बेड की साइड में थी और बाहर की साइड में भी थी। तो हर जगह पर मैंने आज मिट्टी अपनी ननद जी से लगवा ली थी। तो ये फिर अच्छे से इन्होंने मिट्टी लगा दी थी, और फिर बाद में मैंने चिकनी मिट्टी से जहाँ जहाँ पर हमारी जगह थोड़ी थोड़ी करके खाली है वहाँ पर पुताई कर दी थी, क्योंकि बेड के नीचे तो पुताई नहीं हो पाती है, काफ़ी दिनों से मैंने नहीं की है। और कमरा हमारा एकदम से छोटा सा है बिल्कुल, तो इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी लिपाई पुताई करने में भी। यहाँ पर बैठते हुए भी नहीं बनता है, इतनी जगह बचती है बस निकलने के लिए। और एक तरफ बकस हो जाता है, एक तरफ बेड हो जाती है, जबकि हमारी सिंगल वाली बेड है, हमारी देवरानी जी की डबल वाली है। तो इसी वजह से उनके कमरे में और कुछ चीज़ें नहीं आ पाती हैं, बस अलमारी रखी है और बेड रखी है, तो 2 ही चीज़ें पड़ पाती हैं। और हमारे में दोनों, एक तरफ बेड है और दूसरी तरफ बकस रखा है,
तो मिट्टी लग गई थी। उसके बाद में आरोही भी तब तक आ गई थी। आरोही मांग रही थी सत्तू, तो मैंने इसको सत्तू दे दिए हैं। और इधर मैंने पुताई भी कर दी है, नहा भी चुके हैं। और इधर जो भी चीज़ें रखनी थी वो नीचे मैंने रख भी दी हैं, क्योंकि ये जगह अब खाली हो गई है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम यहाँ पर अच्छे से रख देंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।